बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह को देखकर क्यों बेहोश हो गए। एक दफ़ा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक ताला से कहा, ए अल्लाह, एक दफ़ा अपनी थोड़ी सी झलक दिखा दे। अल्लाह ने कहा, मूसा, मुझे ज़िंदा देखेगा तो मर जाएगा, मुझे कोई तर चीज़ देखेगी तो खुश हो जाएगी। इंतज़ार करो, जब तुम जन्नत में आओगे तो मेरा दीदार करोगे। जन्नत का हर शख्स मेरा दीदार करेगा, और जब मुझे देखेंगे तो ना कभी नींद आएगी, ना उनके कभी कपड़े मैले होंगे, ना उनकी जवानी पर कभी फना आएगी। और हमारे नबी ने फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के लाडले नबी थे, जो अल्लाह से ज़िद कर लिया करते थे। उन्होंने कहा है, अल्लाह बस थोड़ा सा दिखा दे। अल्लाह ने कहा, ठीक है, मैं अपने नूर की थोड़ी सी तजल्ली इस पहाड़ पर डालता हूँ। अगर पहाड़ सह गया तो तू भी सह जाएगा। जब उस पहाड़ पर अल्लाह के नूर की तजल्ली पड़ी तो पहाड़ रेत हो गया और मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर गिर गए। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह को इसलिए देखना चाहते थे क्योंकि वह सोचते थे कि जब अल्लाह के कलाम में इतनी लज्जत है तो उसकी ज़ात में कितनी लज्जत होगी, उसका दीदार कितना लजीज होगा, उसके दीदार में आंखें कैसी ठंडक हासिल करेगी। यहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम माजूर थे कि उन्होंने रब के कलाम को महसूस किया था, तो बस इसलिए वह अल्लाह को देखने के लिए इतना तड़प रहे थे। बस यूँ समझ सकते हैं कि वह अल्लाह को देखने के लिए अपने कंट्रोल में ही नहीं थे, वरना किसी भी पैगंबर ने अल्लाह से जुर्रत नहीं की कि अल्लाह से मुतालबा करे, क्योंकि सब डरते थे। अल्लाह का खौफ होता था कि मेरे इस सवाल से कहीं अल्लाह नाराज़ ना हो जाए। लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह, मैं तुझे अपनी आँखों से देखना चाहता हूँ। अल्लाह ने फरमाया कि ए मूसा, तू हरगिज़ मुझे नहीं देख सकता। लेकिन अल्लाह हम मूसा अलैहिस्सलाम की कैफियत को जानते थे कि जब तक मैं इनको दलील नहीं दूंगा, यह इसी तरह मचलते रहेंगे मेरे दीदार के लिए। इसलिए अल्लाह ने मूसा से कहा कि अगर यह पहाड़ मेरी तजल्ली सह सकता है तो आप भी मुझे देख सकते हैं। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम यह मंजर देखकर ऐसे खौफज़दा हुए कि बेहोश होकर गिर गए। उलमा बयान करते हैं कि यह अल्लाह ने अपनी तजल्ली के कई हिस्से करके उन कई हिस्सों में से एक छोटा सा मामूली सा हिस्सा उस पहाड़ को दिखाया है, तो जिसकी वजह से इतना बड़ा पहाड़ टूट के रेज़ा रेज़ा हो गया। आज भी मिस्र में यह तमाम जगह मौजूद हैं। जो खुशकिस्मत लोग होते हैं उनको यह जगह ज़ियारत करने का मौका मिलता है। तो अल्लाह ने मूसा को यह पूरा मंजर दिखाया है कि ताकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को यकीन आ जाए कि आप मुझे नहीं देख सकते। और जब मूसा अलैहिस्सलाम को होश आया तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह, तू हर ऐब से पाक है, कोई भी दुनिया की आँख तेरे इस जमाल का दीदार नहीं कर सकती। मैं तेरी तरफ तौबा करता हूँ। मैंने जो तुझसे मुतालबा किया था कि मैं तुझे देखना चाहता हूँ, यह मुतालबा गलत था, नाजायज़ था। मैं इससे इस्तग़फ़ार करता हूँ और तुझ पर ईमान लाने वालों में से मैं सबसे पहला हूँ। मतलब तूने जो मुझसे कहा था कि तू मुझे नहीं देख सकता, इस बात पर सबसे पहले मैं ईमान लाता हूँ कि मैं वाकई तुझे इस दुनिया की आँखों से कोई भी नहीं देख सकता। अल्लाह तबारक ताला ने फिर मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि ए मूसा, आप दीदार की बात दोबारा मत करना। जो करने का काम है तुम्हारा कि तुम्हें मैंने लोगों में मुंतखब किया है कि मेरा पैगाम लोगों तक पहुँचाने के लिए, इस पैगाम पर सिर्फ ध्यान दे। इस बात का मतलब आसान लफ्ज़ों में यह है कि मूसा अलैहिस्सलाम के हिस्से में अल्लाह ने जो काम दिया है सिर्फ तू वह काम कर। तेरी ख्वाहिश है कि तू मुझे देखे तो यह सिर्फ तेरी ख्वाहिश है और यह जगह ख्वाहिशें पूरी करने की नहीं है। तेरा जो मनसब है वह मनसब यह है कि दुनिया के सारे इंसानों में तुझे अपने कलाम के लिए और रिसालत के लिए चुना है। मेरा पैगाम लोगों तक पहुँचाएँ और जो तौरात तुम्हारे ऊपर मैंने लिखी है इसके ऊपर ख़ुद भी पाबंदी से अमल करें और अपनी कौम को भी बताएं कि उसके ऊपर मजबूती से अमल करें। और रहा मसला दीदार का, जो भी इस तौरात पर अमल करके आएगा आखिरत में वह अल्लाह का दीदार कर लेगा और दुनिया में तेरा काम
क्या है कि अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाना, और लोगों का काम क्या है कि उस पैगाम पर अमल करना। अल्लाह ने मूसा को तौरात की सूरत में वह सुरमा दे दिया कि यह आप आँखों में लगाएं और इस आँखों में ऐसी ताकत पैदा हो जाएगी कि आप मेरा दीदार कर सकेंगे। भले आप अभी मेरा दीदार नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन मैं जो आपको किताब दे रहा हूँ, इस किताब को आप थामें और अपनी कौम को भी कहें, इस पर अमल करें। यह वह सुरमा है कि जो आँखों में लगेगा, इससे आखिरत में मेरा दीदार करने की तौफीक मिलेगी। सुभान अल्लाह। बनी इसराइल के लिए वह सुरमा तौरात थी, यानी कि जो बनी इसराइल का जो ज़माना था उनके लिए वह किताब कौन सी थी? तौरात थी। और हमारे लिए वह सुरमा कुरान मजीद है, यानी कि हमारी किताब जिस पर हमें अमल करना है, जिसके हिसाब से हमें अपनी ज़िंदगी गुजारना है, वह किताब कुरान मजीद है जो हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। अल्लाह हम सबको कुरान मजीद पर अमल करने की और उसी के हिसाब से ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे। आमीन। अगर आपको मेरी यह दीनी तालीम की वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट में ज़रूर लिख कर बताएं। आप अच्छा से प्यारा से कमेंट कर दें। कमेंट पढ़ते हमें बहुत अच्छा लगता है। आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपकी दुनिया व आखिरत दोनों बेहतर हो। आमीन।